कुंज हरी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण। ओम अज्ञानंतमिनान्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुम् उर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सहगण ललिता श्रीविशाखानिवांसश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्व भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदनाय कृष्णा प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तस्य नमो नमः। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, Hare Krishna, dear devotees, Dandavad Pranam. Let's start the session with a question. आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके सामने जो 5 डेटीज हमें दिख रहे हैं, इनके नाम क्या क्या है? रेज योर हैंड्स। लेफ्ट टू राइट बताना है, ठीक है? नंबर 1 2 3 4 5। सो अंशवी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जो बीच में है वो चैतन्य महाप्रभु हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड नित्यानंद प्रभु हैं। फिर ये वाइट दाढ़ी वाले जो हैं वो आ, एक मिनट, सबसे राइट में जो है ना वो गदाधर पंडित है, सबसे राइट में। श्रीवास उनके बगल में, चैतन्य महाप्रभु के राइट साइड लेफ्ट साइड में, चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट साइड में श्रीवास है। आपने ओवरलैप कर दिया। हम लोग सिंपल चैंटिंग में बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य, तो वो बीच में हो गए। प्रभु नित्यानंद, हाँ। ठीक है। फिर श्री अद्वैत, ये अद्वैत आचार्य हो गए। फिर गदाधर और शिवाश, शिवाश पंडित, आदि गौर भक्त वृंद, और जितने भी इनके बाद जितने भी आचार्य हैं, ठीक है। तो हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग नाम लेते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर ट्राइंग। ऑल राइट, तो हम लोग जब भी चैंटिंग करते हैं, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी से, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद इज बलराम अगेन, श्री अद्वैत आचार्य, गदाधर अद्वैत शिवजी, गदाधर is Radharani, and Shivash Pandit, Narad Muni, Shivash Adi Gaur Bhakta Vrinda. ठीक है? All right. So now let us start with today's session number 111, and हम लोग चैप्टर 10 को आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। श्लोका 29 तक हमने कर लिया था पिछले संडे, इफ यू रिमेम्बर। अब हम लोग जाते हैं श्लोका नंबर 30 पे। तो भगवान कृष्ण अपना विशेषता अर्जुन को बताना जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सो न्यू श्लोका में हमको दिखता है भगवान आगे बोलते हैं, अमोंग दैत्यस आई एम प्रहलाद महाराज, ठीक है। सो ये दैत्य क्या होता है? लेट्स कम टू पर्पट। और दश अवतार में मैंने स्टोरी डिस्कस किया था, बट एनीवेज, सत्य युग में देयर वर टू सिस्टर्स कॉल्ड दिति एंड अदिति। ऐसे दो बहनें थी। जस्ट अ सेकंड। तो दिति जो है ना, दिति के जो बच्चे थे उनको आदित्य बोलते हैं, और अदिति के बच्चे को आदित्य बोलते हैं, और दिति के बच्चे को दैत्य बोलते हैं, ठीक है। सो आदित्य एक नाम है जो हम कॉमनली सुनते भी हैं, एक अच्छा नाम है, एक शुभ नाम है। अदिति और दिति में फर्क क्या था? क्यों अदिति के बच्चे जो हैं बहुत सेंटली थे, जो आगे चल के देवता बने। सारे देवता एक्चुअली भाई हैं, बिकॉज दे आर आदित्यस, दे आर बॉर्न फ्रॉम द सेम मदर कॉल्ड अदिति। ऑल देवी देवतास आर बॉर्न फ्रॉम अदिति एंड दे आर कॉल्ड आदित्यस। लेकिन जितने राक्षस असुर है जो लोअर प्लैनेट्स में रहते हैं,
they are sons of Dhriti and they are called Daityas. एंड वाई आर दे सन्स ऑफ दिति, ये लोग सारे खराब क्यों बन गए? बिकॉज इनका जब प्रोक्रिएशन हो रहा था वो टाइम गलत था। सनसेट के टाइम पे इनका प्रोक्रिएशन हो रहा था। सो सनसेट जो होता है इट्स नॉट अ गुड टाइम, ठीक है। कोई भी चीज के लिए उस टाइम सोना भी नहीं चाहिए, उस टाइम हो सके तो कुछ खाना भी नहीं चाहिए, और उस टाइम प्रोक्रिएशन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। All the Adityas are devotees of Lord, but Daityas are atheistic. So, although Prahlad was born in the family of Daityas, he was a great devotee from his childhood. Because of his devotional service, he was considered to be a representative of Krishna. तो भगवान बोल रहे कि जो ये demons है ना, दैत्य demons में मैं प्रहलाद हूँ। Because out of all those demons, only Prahlad Maharaj is the most purest of all. ठीक है? Not the only one, but the most purest. तो we all know प्रहलाद महाराज का स्टोरी क्या है। But how becoming born in a demonic family, he became a great devotee, कि मैं उनका एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये सोचने वाली बात है, ये कहानी क्या है, तो इसको पहले डिस्कस करते हैं। दिस इज हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज फादर। यू कैन सी इन द फोटो। मैं आपको पहले ये दिखा देता हूं। मैं आपको भागवतम का एक श्लोका दिखा रहा हूं। सो भागवतम में लिखा है, लॉर्ड ब्रह्मा जो अपना हंस स्वान वाला उनका वाहन है, वो हिरण्यकशिपु से मिलने आए, ठीक है। और जब उनका बहुत तपस्या की वजह से एवरीथिंग वाज हीटिंग अप, द होल हेवनली प्लैनेट्स वाज हीटिंग अप, एंड अल्टीमेटली तपस्या ब्रह्मा जी को ही पुकारने के लिए हिरण्यकशिपु कर रहे थे, जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान के लिए किया था। सो ब्रह्मा जी को इनिशियली दिखा ही नहीं कि ये हिरण्यकशिपु है कहाँ, क्योंकि उनका बॉडी जो है पूरी तरह से जो है चींटियों ने खा लिया था। उनका स्किन, फैट, फ्लैश, ब्लड, वो एक्चुअली एंट हिल होता है ना, एंट हिल मतलब चींटियां जहाँ रहते हैं जंगल वाली जगहों में। घर में तो चींटियां छोटे छोटे होल्स बना लेते हैं, बट बाहर जो है बड़े बड़े एंटिल्स होते हैं, एंड सत्य युग में तो सारे स्पीशीज और बड़े होते थे। सो एंटिल से वो कवर्ड थे, और ग्रास और बैम्बू स्टिक से भी वो कवर्ड थे। तो हिरण्यकशिपु इतने लंबे समय से थे, ही वॉज देयर फॉर 100 years। एंड व्हेन आई से 100 years, अर्थ वाला नहीं, हेवन वाला 100 years। और अर्थ और हेवन का टाइम का क्या रिलेशन है? यहाँ पर जब हमारा 6 महीना कंप्लीट होता है तो अर्थ में एक दिन कंप्लीट होता है। सो जब हमारा यहाँ पे 1 साल कंप्लीट हो रहा है तो अर्थ में, सॉरी, हेवन में 2 दिन कंप्लीट हो रहा है। 6 months इज इक्वल्स टू 1 day अबव। और वो ऐसे 100 साल तक उन्होंने ये तपस्या किया। क्या तपस्या? एक टो, एक पैर नहीं, एक टो, पैर का जो थंब होता है। सो एक टो पे वो खड़े थे और उनका हाथ जो है ऐसे था फॉर सच अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। और वो एक मंत्र बार बार बोलते थे, हम ब्रह्मास्मि, आई थिंक ब्रह्म जी को पुकार रहे थे वो। सो जब वो आए तो आधा शरीर उनका दिख ही नहीं रहा था ठीक से, एंड लॉर्ड ब्रह्मा एंड द डेमी गॉड स्पॉटेड हिम, एंड ही वाज लुकिंग लाइक अ क्लाउड कवर्ड सन। जैसे सन शाइन कर रहा है, बट थोड़ा सा क्लाउड कवर कर देता है तो थोड़ा सा जगह से ही शाइन हो पाता है, बाकी अंधकार है। वैसे ही हिरण्यकशिपु जो है, उनका आधा बॉडी तो कवर्ड हो गया था एंटल से, चींटियां ने उनको खा लिए थे, बट आधा जो बचा है वहां से पूरा आग निकल रहा था, ठीक है। तपस्या इसको बोलते हैं, तपना गर्मी में। सो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोट है, दैट एवरीबडी वांट्स टू शाइन लाइक द सन बट फर्स्ट वी हैव टू बर्न लाइक द सन, ठीक है। तो एक तरीका का ऐसा रेफरेंस हमको यहाँ मिल रहा है। ओके, सो द पॉइंट इज, अब हिरण्यकशिपु इतने आसानी से इतना सिद्धि प्राप्त नहीं किए थे, इनको जो है बहुत कठिनाई हुई थी। और इनिशियली जो है प्रैक्टिस कर रहे थे हाउ टू एंड्योर सच अ लॉन्ग तपस्या। तो उस समय क्या होता, आई एम सो सॉरी, आई होप स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू, आई एम सो सॉरी। या सो हम ये देख रहे थे कि हिरण्यकशिपु जो है, एक ऐसा फेस था इनिशियली जब वो थोड़ा जंगल जाते थे, देख रहे थे किस जगह कौन सा जगह बेस्ट रहेगा, और अपना सब तैयारी कर रहे थे। बिकॉज एक दिन में तो एक इतना बड़ा राजा जा नहीं सकता ना, उसको सब कुछ संभालने के लिए देना है। सो एवरी नाइट यूज्ड टू कम बैक टू हिज पैलेस आफ्टर डूइंग लिटिल लिटिल मेडिटेशन, जैसे वार्म अप करना बोल सकते हैं। एंड जब क्या होता था कि ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, इवन बिफोर बिकमिंग स्लाइटली इमॉर्टल, वो एक अर्थ के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स थे। तो ऑल्दो ही वाज डेमोनिक, बट उस टाइम ना ये नारद मुनि और ऐसे ऐसे कई सारे डेमी गॉड्स एंड आचार्यस होते थे जो अक्सर विजिट करते थे उनको, और वो लोग बार बार कृष्णा का ही प्रचार करते थे। एंड ही यूज्ड टू गेट
ओके, आई एम सो सॉरी, आई होप अभी भी स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। लेट्स कंटिन्यू। सो अब हिरण्यकशिपु जो है वो बहुत गुस्सा हो जाते थे इस चीज से, बिकॉज ही हेटेड विष्णु, ही हेटेड कृष्णा। एंड फिर क्या होता था, एवरी नाइट ही यूज्ड टू कम बैक टू हिज पैलेस टू रेस्ट विद हिज वाइफ, और उसी बीच में उनका प्रोक्रिएशन हुआ था फॉर प्रहलाद महाराज विद हिज वाइफ। सो एंड ड्यूरिंग दैट टाइम हिरण्यकशिपु वाज अ पर्सन ऑफ एंगर, और वो जो है इवन ड्यूरिंग प्रोक्रिएशन ही वाज कर्सिंग कि क्या ये रोज रोज नारद मुनि और ये लोग सब आ जाते हैं, कृष्णा कृष्णा करते रहते हैं, दिन भर कृष्णा कृष्णा करते रहते हैं। सो हिज वर्ड्स वर कमिंग आउट, कृष्णा, भगवान का नाम मुंह से निकल रहा था। और ऐसा है कि हम, हमारा फॉल्स ईगो होता है, हम चाहते हैं कि हमारा नाम पूरा दुनिया ले, लेकिन अच्छे के लिए ले, खराब के लिए नहीं। बट कृष्ण के केस में ही इज ऑल मर्सीफुल। उनका नाम अगर कोई हेट्रेड में भी ले ले, गुस्से में भी ले ले, और मजाक में भी ले ले, इंसल्ट में भी ले ले, तो भी उनका उद्धार हो जाता है, जस्ट बिकॉज इट टुक द नेम। इट्स लाइक एक कंप्यूटर। सो बिकॉज मैं हिरण्यकशिपु के बारे में बात कर रहा हूँ तो थोड़ी बाधा आना नॉर्मल है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, बट विल डिफीट हिम। ठीक है, वी आर डिवोटीज। ठीक है। सो आई वाज सेइंग, अगर दोबारा प्रॉब्लम होता तो आई चेंज माय लोकेशन, डोंट वरी। हाँ, आई वाज सेइंग दैट, तो इससे क्या हो रहा है, आई होप यू रिमेंबर हमने क्या डिस्कस किया है। इससे क्या हुआ, दैट प्रोक्रिएशन बिकेम अ गर्भधान संस्कार। रिमेंबर आई टॉक्ड अबाउट दिस थिंग। सो ऑल्दो उन्होंने, उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि मेरा भक्त पैदा हो, बिकॉज बट कृष्णा कृष्णा के चक्कर में भक्त पैदा हो गया। और इट्स लाइक एक कंप्यूटर है, उसका पासवर्ड है, आपको पता नहीं, आप श्योर नहीं हो कि इसका पासवर्ड ये वर्ड ही है, बट आपने गेस में भी टाइप कर दिया, डजेंट मैटर, पासवर्ड करेक्ट है तो कंप्यूटर खुल गया, राइट। तो वैसे ही भगवान का नाम ऑल मर्सीफुल है, ठीक है। एंड देन इसमें एक और स्पेशल कॉम्बो हो गया ऑन प्रहलाद महाराज। वो क्या था कि जब वो अपने माँ के गर्भ में थे तो नारद मुनि जैसा एलिवेटेड डिवोटी आकर उस टाइम पर उनके अंदर उनकी माँ का श्रवण गया। सो ये ईयर का पावर है, इससे जो है बच्चे तक भी वो ज्ञान पहुंचा, और बिफोर ही वॉज बॉर्न ही बिकेम अ परफेक्ट बोनाफाइड डिवोटी। ठीक है। सो हमें अपना ईयर्स का बहुत जरूरी है ध्यान रखना, फ्रॉम द म्यूजिक, द टेस्ट, टू द मूवीज, टू द पीपल वी इंटरेक्ट विद। क्योंकि कुछ लोग जो है सिर्फ नेगेटिव टॉक्सिक या गॉसिप वाले बात करते हैं, कुछ है जो प्रोडक्टिव बात करते हैं। हर टाइप की चीज से हमको अपना ये साउंड ईयर्स को प्रोटेक्ट करना है ठीक से। रावण जो है, रावण ने अपनी सिस्टर से सीता जी की ब्यूटी के बारे में सुन लिया। ही डिड नॉट इवन सी सीता बिफोर बीइंग अट्रैक्टेड टू हर। सिर्फ सुन सुन के उनको अट्रैक्शन आ गया, कितनी ब्यूटीफुल है, सो आई वांट हर एज माई पार्टनर। तो ये है, ये कान का पावर, ये आपको मतलब डीमन भी बना सकता है, और ये आपको प्रहलाद महाराज जैसा भी भक्त बना सकता है, ठीक है। ऑलराइट। सो नेक्स्ट, अमॉन्ग सबड्यूअर्स आई एम टाइम। सो जो काल होता है ना, काल। ऑलराइट, ऑलराइट, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन वंस, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है। सो अमॉन्ग सबड्यूअर्स आई एम टाइम, काल जो है उसके आगे कोई भी नहीं बच सकता। Among beasts, I am the lion, as we call it, the king of the jungle. Among birds, I am Garud. तो ये रहा गरुड़ जी। Among birds, I am गरुड़, जो भगवान के वाहन भी है। और गरुड़ जी के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि एक बार इनको थोड़ा सा अहंकार आ गया था कि भगवान जो है, एनीवेयर ही हैज टू गो, इट्स मी हु इज मेकिंग हिम ट्रैवल। ठीक है। कोई और नहीं, बस मैं ही हूं जो भगवान को अपने पास बिठा के दुनिया घुमा सकता है, उनका जो भी है कामकाज मेरे वजह से चल रहा है। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान को कहीं जाना था, और वो गरुड़ जी के ऊपर चढ़े, एक ही पैर रखा, और वो जो है फ्लाइंग जो थे वो एकदम फिसल गए, और वो गिर गए। मतलब उनका पूरा बैलेंस खराब हो गया, उनको इतना भारी कभी फील नहीं हुआ किसी का पैर। उस दिन भगवान ने उनका अहंकार तोड़ा बेसिकली, ठीक है। ये एक लीला है विच आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू। अभी जैसे कुछ हमारे यहाँ डिवोटीज है जो मायापुर ट्रिप में जाएंगे, तो मायापुर जो मंदिर है वहां पे, तो मंदिर एंटर करने से पहले फ्रंट यार्ड ही जो होता है ना, फ्रंट यार्ड कंपाउंड, वहां पे आपको एक छोटा सा बनाया हुआ दिखेगा मंदिर जैसा स्ट्रक्चर, वो गरुड़ जी का होगा। वहां पे जो है गरुड़ जी का डेटी भी आपको मिलेगा। भक्त पहले गरुड़ जी के आगे प्रणाम करते हैं, फिर अंदर मंदिर जाते हैं भगवान का दर्शन करने, ठीक है। दैट इज हिज इंपॉर्टेंस। नाउ दिस इज, आई थिंक, द बेस्ट श्लोका विल टच टुडे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑफ ऑल प्योरीफायर्स आई एम द विंड। जो हवा है इट क्लीन्स एवरीथिंग। हवा से जैसे 5 ग्रॉस एलिमेंट्स क्या थे इस दुनिया के, कौन बताएगा? 5 ग्रॉस एलिमेंट्स।
ग्रॉस एलिमेंट्स किससे दुनिया बना, 5 एलिमेंट्स, कृतिका? हरे कृष्णा प्रभु जी। एयर, वाटर, अर्थ, फायर। अर्थ एंड ईदर। एयर, वाटर, अर्थ, फायर, थैंक यू, थैंक यू। ईदर। सो एक हो गया आग और एक हवा। ठीक है, हवा से आग को हम बुझा सकते हैं। हवा से जो है विंड, वाटर, फायर। वाटर जैसे जनरली क्या होता है ना, जब हम कपड़े सुखाते हैं अपना बाहर, तो सन जिस दिन धूप पड़ा उस दिन तो कपड़ा सूख जाएगा। बट जिस दिन धूप नहीं पड़ा है, बहुत बादल वाला मौसम है, बारिश नहीं है, बादल वाला मौसम है, बट हवा बहुत तेज चल रहा है, उस दिन भी आप देखोगे कि आपका कपड़ा सूख जाएगा। हो सकता है, हम लोग घर के काम नहीं करते, मम्मी को पूछ लेना बाद में। तो ये होता है। सो हवा जो है पानी को भी डिफीट कर सकता है, हवा जो है आग को भी डिफीट कर सकता है। एट द सेम टाइम अर्थ, अर्थ जो है ये ग्रेन्स कैरिंग होता है ना, हमने देखा था एजेंट्स कैसे माउंटेन से बीच में नदी बहती है, फिर वैलीज बन जाते हैं, फिर एग्रीकल्चर हो पाता है। सो दे आर ब्रेकिंग अर्थ ऑल्सो। तो पत्थर से पानी निकलता है, पानी पानी भी हवा के फ्लो से ही ट्रेवल कर पाता है। इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। एंड देन वी सी ग्लेशियर्स बीइंग फॉर्म और वी सी रिवर्स बीइंग फॉर्म। एंड लास्ट में ईदर, स्काई। स्काई क्या है, जो स्पेस हम देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ विंड ओनली, राइट? इनफैक्ट हमने एक ऐसा श्लोका देखा भी था चैप्टर 8 में। सो ऑफ ऑल प्योरीफायर्स आई एम द विंड। विंड जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल। ऑफ ऑल द विल्डर्स ऑफ वेपन्स आई एम राम। अब यहाँ राम वर्ड देख के हमको लगेगा कि जो भगवान राम है उनकी बात हो रही है, बट यहाँ पर जो है शस्त्र, गिव मी ऑलराइट। सो हाउ डू वी नो कि यहाँ पे भगवान राम की बात नहीं हो रही है? कृष्ण ने श्लोका में तो राम वर्ड यूज किया है। दैट इज बिकॉज ही यूज्ड अ वर्ड फॉर राम, शस्त्र भृतम, द कैरियर ऑफ शस्त्र। आज हम एक चीज सीखते हैं, डिफरेंस क्या है शस्त्र और अस्त्र में। ठीक है, शस्त्र मतलब उस टाइप का फाइटर जिसके पास ऐसा वेपन होता है जो वो फेंक नहीं सकता, जैसे सॉर्ड हो गया या गदा हो गया, जिससे मतलब एक्स भी होता है ना, तो वो आपके हाथ में रहेगा, उससे आप अटैक कर रहे हो। एंड अस्त्र मतलब जो आप फेंक सकते हो, जैसे एक एरो, इवन अ गन, जिसको आप फेंक सकते हो। ठीक है, सो अस्त्र अगर बोलते तो हम फिर भी सोचते थे कि शायद मे बी राम की बात हो रही है। शस्त्र मतलब परशुराम। तो ये जो राम है, दिस इज परशुराम की बात हो रही है। परशुराम के पास देखिए यहाँ पे एक्स का एक वेपन है, राइट? सो दिस इज परशुराम। तो ऑफ विल्डर्स ऑफ वेपन, फाइटर्स में मैं परशुराम हूं। ठीक है, क्योंकि परशुराम जो है टॉप मोस्ट फाइटर थे। ही ट्रेवल्ड द वर्ल्ड आई थिंक 21 टाइम्स एंड ही किल्ड ऑल द करप्ट क्षत्रियस ऑफ हिज टाइम। क्योंकि उस टाइम ऐसा हो गया था, एक्चुअली ब्राह्मण्स टॉप में होते हैं ना, बट क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण्स को रेस्पेक्ट करना छोड़ दिए थे और वो करप्ट हो गए थे। तो जब वो अधर्म अपने पीक पे था, तब परशुराम ने अवतार लिया। तो ऐसा बोलते हैं कि देर आर 8 चिरंजीवी। चिरंजीवी मतलब इटरनली दे विल बी प्रेजेंट एंड अलाइव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, जब तक ये वर्ल्ड का एंड नहीं आता। तो उसमें व्यासदेव आते हैं, हनुमान आते हैं, विभीषण, महाबली, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आउट ऑफ पनिशमेंट, मरकंदया एंड परशुराम। ठीक है, तो क्या होता है, बिकॉज परशुराम इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन टुडे। जब परशुराम जी के बाद राम का इनकारनेशन भगवान ने लिया था, तो आप देख सकते हो सीता जी के जो सेरेमनी था टू चूज हर ग्रूम, उसमें उन्होंने शिव जी का ये बहुत बड़ा धनुष था, कोई नहीं बट ये तोड़ पाए, ये उठाकर उसको तोड़ भी दिए। तो उसी टाइम ना परशुराम वहां पर आ गए, बिकॉज परशुराम जो है शिव जी को बहुत मानते थे। तो वो वहां पर आकर उन्होंने भगवान राम पे आरोप लगाया कि हाउ डेयर यू यू नो डिसरेस्पेक्ट द वेपन ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, एंड लक्ष्मण ने डिफेंड किया कि यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस टू माय ब्रदर, ही इज ऑल पावरफुल, बिकॉज लक्ष्मण वाज हिज ब्रदर। तो परशुराम जो है, उन्होंने उनके पास यहाँ पर देखिए एक ये भी है, एक बो भी है। ये बो विष्णु जी का है। ठीक है, और विष्णु जी का बो का खासियत ये है कि वो कोई और नहीं उठा सकता एक्सेप्ट अ विष्णु और अ इनकारनेशन ऑफ विष्णु। ठीक है, तो परशुराम ने आउट ऑफ चैलेंज उनको ये पकड़ा दिया कि इसको उठा के दिखाओ तो मैं मानू। ठीक है, और उन्होंने उसको आराम से उठा दिया। ठीक है, सो दैट इज व्हेन उनको रियलाइजेशन हुआ कि परशुराम को, कि जो है दिस इज अ हायर इनकारनेशन इवन देन मी, एंड दिस इज लॉर्ड राम, जो भगवान का एक बहुत बहुत मेजर इनकारनेशन है। तो उन्होंने उस टाइम फिर उनसे माफी मांगी। दिस हैपेंड ड्यूरिंग सीता जी का स्वयंवर। सो दैट इज द थिंग। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट, जहां पर लिख रहे हैं ऑफ फिशेस आई एम शार्क।
इंग्लिश में वी विल टेक इट अ शार्क फॉर अ रीजन, बट एक्चुअली संस्कृत में मकर लिखा है, दैट मीन्स अ क्रोकोडाइल, मगरमच्छ बोलते हैं ना, तो मकर। सो द पॉइंट इज, क्यों संस्कृत में बोला है क्रोकोडाइल और हम इंग्लिश में शार्क ले रहे हैं, ठीक है। सो वी सी दैट ऐसा नहीं है कि जो 84 लाख स्पीशीज है, सारी स्पीशीज अभी हमारे समक्ष है। हो सकते कुछ सच में एक्सटिंक्ट हो गए, हो सकते कुछ हमने डिस्कवर नहीं किया। In 21st century, we humans are trying to go to moon, Mars, discovering outer space, studying sun, black hole. लेकिन सच ये है कि अपने ही अर्थ प्लैनेट का हमने अभी तक ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया है। 1/3 सिर्फ एक्सप्लोर किया है, क्योंकि 25 to 30% लैंड है, और जो ओशन बचता है 75%, उसका मुश्किल से हमने 3% एक्सप्लोर किया है, ऐसा बोला जाता है। कहीं कहीं तो 1% भी बोलते हैं। बट द पॉइंट इज, अभी अपना जो ओशन है उसको ही हमने रेयरली कुछ उसमें एक्सप्लोर किया है। वी हैव नो क्लू कि कितना बड़ा दुनिया होगा, कितना नीचे ये धरती जा रहा है, कितने और जीव जंतु हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई करना बाकी है। बट वी डू से कि एक जमाना था जहां पर प्लेयोसोरेडिया, इफ आई प्रोनाउंस इट राइट, ऐसा एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो रेप्टाइल्स, और आप बोल सकते हो पानी का डायनासोर एक तरह से। एक गलत नहीं होगा बिकॉज ऑफ इट्स बिग साइज। ये एक ऐसा रेप्टाइल था जो शेप में, उसका जो हेड है इट लुक्स लाइक अ क्रोकोडाइल्स हेड ओनली, बट जो बॉडी है इट वाज लाइक अ शार्क। बिकॉज अगर आप आज के डेट में क्रोकोडाइल को देखते हो, वो जो है पानी के बहुत डीप में नहीं जा सकता, वो शोर्स में ज्यादा रहता है। ओशंस में, सीज में, एकदम जो डीप वाटर्स है जहाँ पे बट मतलब इंसान स्विम नहीं करता, वहां पर क्रोकोडाइल नहीं जा सकता, वहां पर शार्क्स रहते हैं, ठीक है। अगेन शार्क्स आपको यहाँ क्रोकोडाइल्स के जैसा रिवर्स और लेक्स में नहीं मिलेंगे। सो क्रोकोडाइल्स जो है वो जमीन के पास ज्यादा रहते हैं, और शार्क जो है वो एकदम पानी के बीचों बीच रहते हैं, डीप वाटर्स में। सो यहाँ पर मकर बोला है तो बात क्रोकोडाइल की हो रही है, बट इंग्लिश में हमने शार्क क्यों लिया है, बिकॉज ये उस टाइप के क्रोकोडाइल की बात हो रही है जो पानी के बीचों बीच रहता है, ना कि जमीन पे आता है। भगवान यहाँ पर एक्वाटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑफ फिशेस आई एम क्रोकोडाइल, विल टेक इट। तो ये जो है ना वरुण देव, लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट वरुण देव, रिमेंबर, डू यू रिमेंबर? वरुण देव के बारे में पिछले संडे डिस्कस किया था कि भगवान ने उनके फादर को किडनैप कर लिया था, सॉरी उनके सोल्जर ने, तो भगवान पानी के नीचे गए थे, उन्होंने माफी मांगी, राइट। तो वरुण देव का जो वाहन है दैट इज मकर, ठीक है। ये सिर्फ वरुण देव का नहीं, ये गंगा माँ का भी वाहन है। तो मकर मतलब सी ड्रैगन और एक्वाटिक मॉन्स्टर इन अ वे। और यहाँ पर ये गंगा देवी का वाहन है, ये कामदेव का भी एक सिंबल है, इंसिग्निया है, और ये वरुण देव का मेन वाहन है, ठीक है। नाउ इट इज ऑफन depicted as a shark, but in reality it is a crocodile. मकर वर्ड ही crocodile होता है because it has a head of a crocodile, horns of a goat, जो एंटीलोप जैसे बड़े हॉर्न्स है, द बॉडी ऑफ एन एंटीलोप, एंड स्नेक जैसा इसका वो फीचर है जो पूरा बॉडी होता है, द टेल of a fish and or peacock and the feet of a panther. You can see the feet here. ठीक है, so this is the thing. और now we have seen all these features. Coming to the last part of flowing rivers, I am Ganges. आज गंगा नदी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो गंगा में सबसे श्रेष्ठ, सॉरी नदियों में सबसे श्रेष्ठ होता है गंगा। वैसे हम बोलते हैं ना कि मास, मंथ्स में सबसे श्रेष्ठ होता है ये कार्तिक दामोदर मास। सो गंगा जी का हिस्ट्री हम देखते हैं। वी गो बैक टू अवतार नंबर 5। कौन सा अवतार है ये? नंबर 5? नहीं अंशु जी, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, कौन सा अवतार है ये, अवतार नंबर 5? खुशबू जैन। हरे कृष्णा प्रभु जी। परशुराम जी। वो 6 हो गया। सो कीर्ति, सॉरी कायबल्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। वामन अवतार। थैंक यू। वामन अवतार, दो नंबर 5 जो ड्वार्फ थे, ठीक है। नंबर 4 नरसिंह था, फिर वामन, फिर परशुराम, फिर राम, फिर कृष्णा, फिर बुद्धा। सो दिस इज वामन अवतार। और हमने देखा था बलि महाराज, बलि महाराज प्रहलाद महाराज के ही नेक्स्ट जनरेशन थे, ठीक है। तो उनसे जो है बड़ा लीला हुआ था। मैं अभी ज्यादा स्टोरी में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे टाइम को भी देखना है। बट द पॉइंट इज, परशुराम ने ना, परशुराम को एक वरदान मिला था राजा से कि 3 स्टेप, वो 3 कदम लेगा एक जमीन का टुकड़ा पे, तो 3 कदम में जितना एरिया कवर हो गया उस जमीन का मालिक इनको बना देगा।
नाउ ये तो बौने थे, शॉर्ट हाइटेड वन, ड्वार्फ लोग होते हैं ना जिनका एज हो गया बट फिर भी एक छोटे छोटे बच्चे रखते हैं। तो महाराज ने सोचा कि ठीक है ये क्या ही मांग लेगा मुझसे, बट उनका एक कदम में पूरा अर्थ कवर हो गया, एक कदम में बाकी जो मटेरियल वर्ल्ड बचा वो कवर हो गया। अब तीसरा कदम रखे कहाँ, कोई जगह ही नहीं बचा रखने को, तो इन्होंने अपना सर दे दिया था। ठीक है, तो फिर कृष्ण ने इनको माफ कर दिया, इनके अहंकार को। बट द पॉइंट इज, और बली महाराज एक बहुत बड़े डेवोटी भी बन गए आगे चल के, बट द पॉइंट इज कि जब ये सेकंड कदम ये रख रहे थे ना, तो इनके वजह से यहाँ पर एक होल हो गया। ठीक है, ये यूनिवर्स में, रिमेंबर दिस इज अ बबल वी आर लिविंग इन, तो बबल में एक होल हो गया भगवान की वजह से। उससे क्या हुआ, वी आर लिविंग इन द बबल जिसमें गर्भोदकसाय ओशन है। गर्भोदकसाय ओशन के बबल के बाहर कौन सा ओशन है, एंड आई हैव डिस्कस दिस विद यू सो मेनी टाइम्स। कौन सा ओशन है जिसमें का, जिसमें कारणोदक्षय विष्णु है, द मेन विष्णु, महाविष्णु, जिनके यहाँ स्किन पोर से बबल्स, ये वर्ड्स निकलते हैं। सुहाना जी, आयरन ओशन। थैंक यू सो मच। कारण ओशन, कॉजल ओशन, CAUSAL। तो वो जो है अंदर आने लग गया, और वो अगर अंदर आ जाता तो पूरा ये वर्ल्ड खत्म हो जाता। एंड दैट इज व्हेन जो है शिव जी ने डिसाइड किया कि आई विल रिसीव, ये भगवान के चरणों से निकलने वाला पानी है, जल है, तो मैं इसको अपने सर पे रखूंगा। तो ये शिव जी का यूनिलैटरल डिसीजन था। ठीक है, बिफोर एनीवन स्टार्ट्स कंप्लेनिंग। और शिव जी ने इसीलिए जटाएं अपनी जो है ऐसे बांधी, इसको जो आप सर में बंद देखते हैं, ताकि ये फ्लो को ये रोक पाए। ठीक है, एक ऑब्स्टेकल की तरह, वरना तो इतना पावरफुल है कि पूरा दुनिया, एक ओशन के सामने एक बबल क्या चीज है ना, इट्स सो सिंपल। बट शिव जी के पास वो पावर्स थी कि वो इसको कंट्रोल कर पाए अपने बॉडी में, एंड ही लॉक्ड इट इन हिज हेयर्स। तो अपने सर में ही उन्होंने पूरे पानी को कंटेन कर लिया, पूरे लीकेज को। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज, अब जो है बिकॉज ये बहुत पायस पानी है, भगवान के चरणों से निकला हुआ चरणामृत है, तो मदर गंगा रिक्वेस्टेड, ठीक है, यहाँ पर मदर गंगा रिक्वेस्टेड कि आप इसको सब तक जाने दीजिए ताकि जन कल्याण हो सके। तो इन्होंने अपने इस लॉक में एक पार्ट उन्होंने खोल दिया था, वहां से ये निकलने लगा, और जिसको ज्योग्राफिकली हम बोलते हैं गंगोत्री, जो है वहां से गंगा नदी निकलती है और फिर बह के बे ऑफ बंगाल चली जाती है। बट गंगोत्री तक जो निकल रहा है दैट इज एक्चुअली शिव जिस अनलॉक्ड बन। ठीक है, तो ये है वो लीला। इसीलिए लॉर्ड शिवा का एक नाम है गंगाधर, बिकॉज ही सेड टू हैव हेल्ड गंगा इन हिज मैटेड लॉक्स। ठीक है, और राइट, in fact again, some of us here are going to the Mayapur trip, we will go and वहीं पर गंगा नदी, एक्चुअली गंगा नदी के तट पर ही है ये धाम, so we will again take darshan, maybe even take bath and worship the Ganga river. Now of all the creations, next sloka, I am the beginning and the end and also the middle. बिगिनिंग मतलब ब्रह्म मैं ही हूं, भगवान ने बोल दिया, क्योंकि ब्रह्म ने सृष्टि का रचना किया। एंड मतलब शिव भी मैं ही हूं, बिकॉज शिव जी विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। एंड मिडिल मतलब मेंटेनर, विष्णु भी मैं ही हूं। सो एक ही श्लोका में ब्रह्म, शिव और विष्णु मैं ही हूं, कृष्ण ने बोल दिया। ठीक है, बिकॉज विष्णु इज द मेंटेनर ऑफ ऑल साइंसेस, आई एम द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ द सेल्फ। जो साइंस है, साइंस मतलब विद्या, अब वो साइंस इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, मैथ्स, कुछ भी हो सकता है। वेदास में भी जो है हमको मैथ्स के बारे में सिखाया जाता है। बट द पॉइंट इज, इन सब में सर्वश्रेष्ठ विद्या कौन सी है, दैट इज स्पिरिचुअल विद्या। सो बिकॉज हमको अपना बॉडी पालना है तो हम मेटेरियल विद्या ले रहे हैं, बट इन द लॉन्ग रन स्पिरिचुअल विद्या हमारे आत्मा के लिए काम आएगा, और वो भगवान है। अमॉन्ग्स ऑल लॉजिशियंस आई एम द कंक्लूसिव ट्रूथ। यू सी न्यूज में डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट्स होती है। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। कभी कभी कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसा होता है जिसमें आई जस्ट हैव टू डिफीट द ओपोनेंट, सही गलत भाड़ में जाए। एक्चुअली आर्ग्यूमेंट इज नॉट अ बैड थिंग, आर्ग्यूमेंट का पर्पस होता है टू रीच अ कंक्लूसिव ट्रूथ। अगर आपका ऑपोजिट, जो आपसे, आपके विचार से अलाइन नहीं करता, अगर बाय द एंड ऑफ द डिबेट वो आपसे अलाइन कर रहा है, तो इसमें आपका जीत है। जैसे एब्राहम लिंकन यूज्ड टू से दैट आई कैन डिफीट माय एनिमी बाय मेकिंग हिम माय फ्रेंड। सो दिस इज द पर्पस ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि सामने वाला जो है मेरे साथ कंप्लाई कर जाए, कन्विंस हो जाए, वो मेरा फ्रेंड बन जाए, ना कि मेरा ओपोनेंट रहे। बट एनीवेज, ज्यादातर लोग होते हैं जो बस डिफीट करना ओपोनेंट को, ईगो हर्ट हो गया, सही गलत तेल में भाड़, मतलब भाड़ में जाए, तेल लेने जाए। तो हम देखते भी हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मतलब सॉरी नहीं निकलता है। ठीक है, बहुत मुश्किल है ये वर्ड निकालना उनके मुंह से। तो दैट इज दैट काइंड ऑफ पीपल।
कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आर्ग्यूमेंट को एविडेंस से सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और ऑपोजिट साइड का भी बिलीफ को रेस्पेक्ट करते हैं, दैट इज जल्प, एंड दिस इज वेदांत, जो केस गलत है, टॉक्सिक हो जाता है वो चीज। बट एक्चुअल जो है रियलिटी में एक्चुअल कंक्लूजन इज कॉल्ड वाद, एंड दैट इज कृष्णा। वाद मतलब कंक्लूसिव ट्रूथ, जो अल्टीमेट लेसन हमको एक आर्ग्यूमेंट से निकालना चाहिए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट करना इज नॉट रॉन्ग, बट टू रीच इट विद अ कंक्लूसिव ट्रूथ इज राइट, एंड दैट इज कृष्णा। नेक्स्ट श्लोका। ऑफ द लेटर्स आई एम लेटर ए। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है, आज पूरा दुनिया में हमको सीख के रखना पड़ता है, वरना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हम भर जाते हैं। बट इंग्लिश सिर्फ 500 साल पहले आया था, ठीक है, और जिस टाइप का हिंदी हम आज यूज करते हैं वो उसको 2000 से भी ज्यादा साल हो गए हैं, फिर भी जो है हम हिंदी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अगर हम संस्कृत की अब बात करें, जो हिंदी का पेरेंट लैंग्वेज है, वो तो इटर्निटी से चला रहा है, उसका कोई स्टार्ट डेट नहीं है। और इंग्लिश में आज की डेट में ऐसा, इट इज नॉट अ फिनिश्ड लैंग्वेज, बिकॉज देयर आर सो मेनी वर्ड्स जो हम इंग्लिश से उठाते, अलग अलग लैंग्वेज से उठा के उसको इंग्लिश में यूज करते हैं। देयर आर मेनी वर्ड्स जो इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, बट हम उसको एज इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज करते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी वर्ड्स, बट यहाँ जो लेटर ए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान ने इंग्लिश के बारे में बात की है। संस्कृत में जो फर्स्ट लेटर आता है वो मैं हूं, ठीक है। तो इसकी खासियत ये है फर्स्ट लेटर की, कि विदाउट दैट अकार, वो जो अ बोल के अक्षर है संस्कृत में, उसके बिना आप कोई दूसरा वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। कोई भी वर्ड आप यूज करो उसमें ये अक्षर रहेगा, तो ये भगवान संकेत करे वो मैं हूं। अमॉन्ग कंपाउंड वर्ड्स, दो वर्ड को मिलाने से कंपाउंड वर्ड होता है, आई एम द डुअल कंपाउंड। So there are many types of compound words, but the most important is dual compound words. Dual compound word मतलब जो दो वर्ड मिले हैं ना, वो दोनों वर्ड इक्वल है, ऐसा नहीं कि एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है। क्या एग्जांपल है इसका? राम कृष्णा, हम लोग कभी कभी ये वर्ड एक साथ बोलते हैं। राम कृष्णा में राम ना छोटा है ना कृष्णा छोटा है, ना कोई एक दूसरे से बड़ा है, दोनों सेम ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो इसको द्वंद्व बोलते हैं, इक्वल। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा में कोई डिफरेंस नहीं है, राधा इज द फेमिनिन वर्जन, कृष्णा इज द मेल वर्जन, ठीक है, तो दैट इज गॉड। सो वैसे ही इसको भगवान बोलते हैं आई एम डुअल कंपाउंड। आई एम ऑल्सो इन एग्जॉस्टेबल टाइम, तो टाइम कभी खत्म नहीं होता, टाइम सबको खत्म कर देता है। एंड ऑफ क्रिएटर्स आई एम ब्रह्मा। देर आर मेनी क्रिएटर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा बिल्डर होंगे, कंस्ट्रक्शन होंगे, उन्होंने भी क्रिएशन किया एक बिल्डिंग का। फिर एक बड़ा राजा होगा, उसने बकायदा एक गांव को एक बड़ा शहर बना दिया, उसने भी कंस्ट्रक्शन किया। वैसे ही इंद्र ने भी अपने स्वर्ग का कंस्ट्रक्शन किया। बट द बिगेस्ट कंस्ट्रक्टर, बिगेस्ट क्रिएटर इज ब्रह्मा। उन्होंने सबकी नींव डाली, उस पे हम अपना जो है बना रहे हैं। ब्रह्म ने अर्थ बनाया, तो उस अर्थ पे हम एक बिल्डिंग बना पा रहे हैं। सो वो जो ब्रह्म है वो मैं ही हूं, भगवान इज सेइंग दैट। नेक्स्ट श्लोका। आई एम ऑल डिवाउरिंग डेथ। अ मैन इज बॉर्न एंड ही डाइज एवरी मोमेंट। हम जैसे ही पैदा होते, जैसे देखिए एक फोन को आपने खरीदा जिसमें मान लीजिए फुल चार्ज था, एवरी सेकंड उसका चार्ज गिर रहा है, हर घंटे आप देख रहे हो उसका चार्ज गिर रहा है, लास्ट में वो जीरो होता है। सो वैसे ही हम बॉर्न हो गए ना, अब हम एक्चुअली हर क्षण थोड़ा थोड़ा हमारी मृत्यु हो रही है, बट जो लास्ट स्ट्रोक ऑफ डेथ आएगा जिसमें एक्चुअली हमारा डेथ होगा, दैट डेथ इज कृष्णा। और उस डेथ के पॉइंट पे हमको कृष्णा का स्मरण हो जाना चाहिए। देखिए हम लोग आज के डेट में रस्तों का नाम किसी महान हस्ती के ऊपर रखते हैं, MG रोड, महात्मा गांधी रोड, ठीक है, या फिर गांव का नाम किसी महान व्यक्ति के ऊपर रखते हैं, या फिर एयरपोर्ट्स का नाम किसी महान व्यक्ति के ऊपर रखते हैं। रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इंदिरा गांधी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ऐसे ऐसे ऐसी चीजें रखते हैं। अभी रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड्स कुछ कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे कर दिए। Question is, why are we doing this? Why do we do that? This is because, why do you think we do that? मैं आपसे पूछता हूं, anyone who wants to answer? At least try. आपके हिसाब से हम ऐसा क्यों करते हैं, तेजस्वी जोशी? हरे कृष्णा प्रभु जी, उनको स्मरण रखने के लिए। थैंक यू सो मच। सो इतने महान व्यक्ति थे, फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस, तो कहीं हम हिस्ट्री में आगे चल के उनको भूल ना जाए। उनका काम हमको याद है, फॉर एग्जाम्पल उनके वजह से आज हम एक बेटर फ्यूचर में है, पर कहीं हम उनको भूल ना जाए, हमारे हीरोज को याद रखना है हमें। इसीलिए उनके स्टैचू बना देते हैं या उनके नाम पे ऐसी चीजें रखते हैं जहां हमारा डेली अप डाउन होता है। एक एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, अगर हम उस एयरपोर्ट का नाम इनके ऊपर रख दे तो डेली
इनडायरेक्टली जाने अनजाने में हम उस एयरपोर्ट का नाम लेंगे तो हम उनको याद कर बैठेंगे, उनका नाम अमर हो जाएगा। ये रीजन है। दिस इज हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ, ताकि डेथ के मोमेंट में हमको भगवान का याद आए। डिड यू अंडरस्टैंड मैं कैसे दो एग्जाम्पल को मिला रहा हूं? अगर हम खाना खा रहे हैं तो भगवान को ग्रेटफुल होके उनको ऑफर करके, आपसे एक बात बोलता हूं, आप जीवन में खाना खाना छोड़ दीजिए, ये खाना वर्ड छोड़ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ प्रसाद खाइए। दिस इज वन थिंग आई टेल यू, ये खाना खाना वर्ड से दूर हो जाओ और खाना खाना भी छोड़ दो, प्रसाद खाइए, प्रसाद बोलिए। बिकॉज इफ वी आर ईटिंग समथिंग विच वी हैव नॉट ऑफर टू द लॉर्ड, एटलीस्ट मानसिक रूप से भी नहीं, तो हम किसी का कर्म खा रहे हैं। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो जैसे हम खा रहे हैं तो भगवान को याद करके खा रहे हैं, सोने के टाइम भगवान को याद किया, उठते ही भगवान को याद किया, दिन में एक बार माला किया, पढ़ रहे हैं तो भगवान के लिए पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे इनडायरेक्टली हम भगवान को याद कर रहे हैं, तभी तो डेथ के टाइम पे भगवान का याद आ पाएगा हमें। नेक्स्ट, आई एम द जनरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल दैट इज येट टू बी। आगे आने वाले जनरेशन जो होंगे उनका जनरेटिंग प्रिंसिपल, उनका बीज मैं ही हूंगा। ठीक है, बिकॉज जब माँ के गर्भ में एक वूम्ब आ जाता है तभी से वहां पर भगवान का जो क्षीरोदक्षा विष्णु है, परमात्मा, वो वहां पर वास करना शुरू कर देते हैं। अमॉन्ग विमेन, अब यहाँ पर आई थिंक 7 ऐसे कैरेक्टर्स है जो फेमिनिन कैरेक्टर्स है, ये स्त्रियों में भगवान ब्लेस करते हैं। फेम, फॉर्च्यून, फाइन स्पीच, ठीक है, मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्टेट फास्टेडनेस मतलब स्थिर रहना, ओवर रिएक्ट नहीं करना, एंड पेशेंस। ठीक है, इनफैक्ट इफ यू सी भगवान के बड़े बड़े डिपार्टमेंट, सरस्वती, लक्ष्मी जी, दुर्गा माँ एंड मेनी मोर, ये सब जो है एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज है ये फेमिनिन्स को दिए हुए हैं। ठीक है, सो एज सून एज अ ओके दिस 7 opulences, फेम, फॉर्च्यून, फाइन स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, पेशेंस, स्टेडफास्ट, आर कंसिडर्ड फेमिनिन। जिस व्यक्ति के पास ऐसी थोड़ी भी ग्लोरीज है, इनमें से कुछ भी 3-4, तो वो ग्लोरियस व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, ऑफ द हिम्स आई एम समवेद। देर आर 4 वेदास, उसमें भगवान ने कुछ श्लोकास पहले ये बोला था, चारों वेदा में मैं समवेद हूं। ठीक है, तो और समवेद में भी जो हिम्स है, जो वर्सेस है, उसमें मैं बृहत समा हूं। तो ये बृहत साम क्या है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द समवेद। तो इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट मैं हूं। आई एम द पोइट्री ऑफ द गायत्री। गायत्री वर्ड जो है, इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड के 3 मतलब है। ठीक है, लेट्स डिस्कस दैट एंड आई हैव जॉटेड इट डाउन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। नंबर 1, ये जो गायत्री वर्ड है, गायत्री, इसको 3 बार गाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो लोग गायत्री, ओके लेट मी टेल यू, जैसे मैंने एक गुरु से दीक्षा लिया, मेरे गुरु से, ठीक है, इनिशिएशन लिया, तो अब मैं उनका ऑफिशियली एक शिष्य हूं। तो अब मेरा लाइफ में जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उनका शिष्य का पालन करना। आई हैव गिवन माई सेल्फ टू हिम, आई हैव बिकम हिज स्टूडेंट। लेकिन दीक्षा के ऊपर एक और चीज होता है जिसको सेकेंड इनिशिएशन बोलते हैं। जो रियल दीक्षा होता है, द टॉप मोस्ट लेवल, जिसको बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा, वो गुरु शिष्य का सबसे क्लोज रिलेशन होता है। तो ब्राह्मण दीक्षा इज द रियल दीक्षा। और उस दीक्षा को लेने के बाद आपको एक गायत्री मंत्र दे दिया जाता है जो आपको दिन में 3 बार बोलने होते हैं, सुबह सुबह, दोपहर को और शाम को। और गायत्री मंत्र इज अ सीक्रेट मंत्र। जैसे मेरे दोनों पेरेंट्स सालों से उसको उच्चारण करे साइलेंटली, वो हमें शेयर नहीं कर सकते वो मंत्र। इट इज अ सीक्रेट मंत्र, सो वी डोंट नो क्या है वो मंत्र अंटिल यू बिकम अ ब्राह्मण दीक्षित डेवोटी। एंड जैसे हरि नाम जो है हम लोग जोर जोर से बोलना, मैं बोलता हूँ ना साइलेंटली नहीं, जोर से बोलो, सबको बोलो, बट गायत्री इज नॉट लाइक दैट, इट इज अ सीक्रेटिव। सो नंबर 1, गायत्री 3 बार इसको बोलते हैं दिन में। नंबर 2, गाने वाला को ये अत्री देता है, मतलब प्रोटेक्शन देता है, जो भी इसको गा रहा है उसको प्रोटेक्शन देता है भगवान। ठीक है, किस टाइप का प्रोटेक्शन? स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। एंड लास्टली, गायत्री मतलब होता है, जस्ट अ सेकंड, गायत्री मतलब ये जो है, ये एक बहुत स्पिरिचुअल, यहां पर लिखा है, जस्ट अ सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मॉडर्न पोइट्री जो होता है ना, जिसमें हम कुछ भी लिख देते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ या रॉबर्ट बास्ट और ऐसे अलग अलग इंग्लिश जो पोइट्स होते हैं जिनके बारे में हम इंग्लिश में पढ़ते हैं स्कूल्स में, ये जो है इनका, दे आर मंडेन टॉपिक्स पे ये लिखते हैं, डैफोडिल्स, रेनफॉल, द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऐसी ऐसी चीजें। बट शास्त्रों में जो हमको मिलता है वर्णन, जैसे हम अभी इतने श्लोकास देख रहे हैं, दे आर नॉट रिटन विम्सिकली, दे आर प्योर फैक्ट्स। एंड गायत्री जो है, इट इज चैंटेड बाय ड्यूली क्वालिफाइड ब्राह्मण्स। इट इज मेंशन इन श्रीमद् भागवतम दैट गायत्री मंत्र इज मेंट फॉर गॉड रियलाइजेशन, इट रिप्रेजेंट्स गॉड। ये है मेरा थर्ड पॉइंट जो मैं मिस आउट कर रहा था।
भगवान का डायरेक्ट साउंड इनकारनेशन है गायत्री मंत्र, साउंड इनकारनेशन, ठीक है। तो दिस मंत्र इज फॉर स्पिरिचुअली एडवांस पीपल ओनली। देखिए यहां पर लिखा है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द साउंड इनकारनेशन ऑफ ब्राह्मण विच इज भगवान, ठीक है। ऑफ द मंथ्स आई एम मार्गशीर्ष, नवंबर दिसंबर। तो इफ यू रिमेंबर, आई नेवर टोल्ड यू दिस सो यू डोंट रिमेंबर, अभी जैसे दिसंबर 11 को आई थिंक इस साल में एक एकादशी आएगा जिसको बोलते हैं मोक्षदा एकादशी, और उस टाइम हम गीता जयंती भी मनाते हैं। दिसंबर के महीने में भगवान ने अर्जुन को ये भगवत गीता सुनाया था, ठीक है। और वो जो तिथि अनुसार ये मास आता है, नवंबर दिसंबर में आता है मार्गशीर्ष, ये मास मैं हूं। इससे पहले कौन सा मास चल रहा है जो आने वाला है, उससे पहले क्या चल रहा है, अभी वाला मास विच इज कार्तिक मास, दामोदर मास। ये मास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राधा रानी को। नेक्स्ट मास जो आएगा भगवान बोल दिया वो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, बट अभी जो मास चल रहा है दैट इज राधा रानी मास, एंड दैट इज वाई ये इतना मर्सीफुल टाइम है। बिकॉज अभी अगर आप भक्ति करोगे, राधा रानी के जो पार्टनर, अगर आप अभी उनकी सेवा करोगे तो शी विल बी हैप्पी, एंड व्हेन शी इज हैप्पी फ्रॉम यू देन कृष्णा विल डेफिनेटली बी मर्सीफुल। इट्स लाइक एक सेल्समैन है, अगर उसके पास एक कपल आया खरीदारी करने, अगर उसने वाइफ को कन्विंस कर दिया तो हस्बैंड को खरीदना ही पड़ेगा सामान, ऐसा होता है। तो वही बात है। एंड ऑफ द सीजन्स आई एम फ्लावर बेरिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन द बेस्ट ऑफ ऑल सीजन्स, तो वो भगवान है। नेक्स्ट श्लोका, ऑफ द चीटर्स आई एम गैम्बलिंग। तो ये क्या है, ये ऐसा क्यों लिखा गया है? There are many kinds of cheaters all over the universe and gambling stands supreme and therefore it represents Krishna. एक होता है सत्य, एक होता है झूठ, और इन दोनों के बीच में होता है छल, ठीक है, जो झूठ को शुगर कोट करके सच बना के दे देता है। तो जिसमें थोड़ा थोड़ा सच भी होता है, थोड़ा थोड़ा झूठ भी होता है, और हम अपनी दुनिया मैक्सिमम केसेस में ऐसे ही जी रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ झूठ बोलते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ सच बोलते हैं। हालांकि हमको इस साइड में रहना चाहिए, बट द पॉइंट इज भगवान बोल रहे ये मैं ही हूं। तो जो शकुनी मामा, जो भी कितने ही बड़े गैम्बलर हो, उनका इंटेलिजेंस भगवान ही थे, ठीक है। ऑल्दो ही मेड द पांडवस लूज, बट नाउ वी सी अनदर पार्ट, तेजस तेजस्वी नाम अहम, मतलब तेजस्वी बोलते हैं ना, तेजस्वी मतलब क्या था, तेजस, स्पार्कल, एक रोशनी। कुछ लोग आप देखोगे, कुछ महान आचार्यस, एक बार ऐसा हुआ था, प्रभुपाद रास्ते में चल के जा रहे थे और दो पुलिस ऑफिसर्स ने बोला, यू सी दैट मैन, लुक एट हिम ही शाइनिंग। उनको शक हुआ कि ये कौन है, ये इंसान, ये यूजुअल नहीं लग रहा है, कहीं कोई सस्पेक्ट तो नहीं है, बिकॉज बहुत तेज ऊर्जा उनके शरीर से आती है, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट कृष्णा। ये ब्रह्म ज्योति जो है जिसके पीछे पूरा दुनिया पागल है, तो ब्रह्म भगवान का ही तो वो तेज है ना, जो आगे हमारे पास एक हेडलाइट बन के आता है, जिसके पीछे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पड़े हैं। सो भक्त भक्त लोग के सामने भी तेज आ जाता है। हम सबको गोरा होने का बहुत मन है ना, फेयर एंड हैंडसम, हाउ डू वी बिकम फेयर एंड लवली, कैसे हमारा स्किन टोन अच्छा हो जाए, लीड अ सात्विक लाइफस्टाइल एंड डू भक्ति, यू वोंट नीड केमिकल्स, और फिर बुढ़ापे के एज में रिंकल्स भी नहीं आएंगे, यू विल बी नेचुरली ऊर्जा पूर्वक, ठीक है। आई हैव सीन मेनी पीपल, इवन अमोघ लीला प्रभु, इफ यू हैव सीन हिम फेस टू फेस, कैमरा में नहीं समझ में आएगा, उनसे बहुत ऊर्जा आती है, बिकॉज ही इज लीडिंग अ ब्रह्मचार्य सात्विक लाइफस्टाइल। बड़े बड़े आचार्य, श्रीला प्रभुपाद, इनफैक्ट इफ यू विल सी इवन सम पॉलिटिशियंस हु हैव लेड अ योगिक लाइफस्टाइल, ठीक है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर आप बोल सकते हैं, दे हैव आल्सो प्रैक्टिस ब्रह्मचार्य इन देयर लाइफ, दे लीड अ सात्विक लाइफस्टाइल, सो उनके अंदर से भी ऊर्जा निकलती है। इफ यू विल बी इन फेस टू फेस, बिकॉज पीपल हैव बीन विद देम, दे से दैट ही रियली, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग गोरा है, गोरा चिट्टा है, शाइन करता है उनका फेस, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, द ओनली सीक्रेट इज टू लीड अ गुड भक्ति पूर्वक लाइफ। ऑल राइट। और इसमें एक एक मेजर रीजन ये भी है, जिनका सीमेन कंट्रोल होता है, सीमेन रिटेंशन होता है, बिकॉज सीमेन जो है वो नीचे भले ही बनता हो, वो ऊपर चैनलाइज होके हमारे बॉडी में यहां तक पहुंचता है। तो हम बोलते हैं ना कि ह्यूमंस कैनॉट यूज, डोंट यूज 100% ऑफ देयर ब्रेन पावर्स, वी यूज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। इफ वी स्टार्ट यूजिंग 100% ऑफ आवर ब्रेन पावर्स, विल बिकम जीनियसेस, ठीक है, जो बहुत रेयर होता है इस दुनिया में। तो वो क्यों होता है, बिकॉज हमारा जो सीमेन है ना, उसको हम बहा देते हैं, वी पुल इट डाउन। और ये वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न मीडिया, इट इज ऑलवेज शोइंग अस कि मॉडर्न लोग वो है जो सिर्फ सीमेन वेस्ट करते हैं, बट एक्चुअली सीमेन शुड गो अप, एंड एज सुन एज इट गोज अप, यू स्टार्ट टू स्पार्कल मेंटली एंड एक्सटर्नली ऑल्सो, ठीक है। एंड अगेन दैट इज नॉट ईजी फॉर एनीवन टू डू। सो भगवान फिर बोलते हैं, आई एम विक्ट्री, आई एम एडवेंचर, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग।
तो ये तो इसमें नो डाउट कि सारे स्ट्रांग लोगों का स्ट्रेंथ वो है। गरुड़ का हमने एग्जांपल लिया अभी अभी, उनका ईगो तोड़ा, इतने छोटे से एज में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट श्लोका, ऑफ द डिसेंडेंट्स मतलब रहने वाले ऑफ वृषिनी, दैट मीन्स वृंदावन, आई एम वासुदेव। तो वासुदेव से यहाँ बलराम की बात हो रही है। बलराम इज अनदर नेम ऑफ वासुदेव, एंड वासुदेव के दोनों बच्चे थे ना, कृष्ण बलराम, सो उन दोनों को भी वासुदेव ही हम बोलते हैं। बट यहाँ जो वो वासुदेव बोल रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट लॉर्ड बलराम। हु इज लॉर्ड बलराम, लेट अस सी। तो भगवान के हम अनेक इनकारनेशन से हम जानते हैं ना, बट कुछ होते हैं इनकारनेशन और कुछ होते हैं एक्सपांशन। इनकारनेशन मतलब कोई लीला के लिए इनकारनेशन ले लिया, फिश बन गया, टॉर्टोइस बन गया। बट एक्सपांशन मतलब इटर्नली इनकारनेशन रहेगा, कोई लीला कोई कॉज के लिए नहीं लिया था, भगवान की इच्छा थी इसलिए लिया था। वन ऑफ देम द फर्स्ट एक्सपांशन ऑफ कृष्णा, भगवान का पहला अवतार आप बोल सकते हो, दैट इज ब्रह्मा। जब आप मंदिर में अगरबत्ती दिखाते हैं, घंटी बजाते हैं, कुछ भी कर रहे हो, जो मैट पे आप खड़े होकर पूजा कर रहे हो, ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट ब्रह्मा, सो वी शुड ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। ठीक है, सो इनफैक्ट बलराम इज ऑलवेज विद कृष्ण। जब राम है तो लक्ष्मण है, ठीक है, जब कृष्ण है तो बलराम है, तो हमेशा उनके साथ रहते हैं वो। ऑफ द पांडवस आई एम अर्जुन, तो यहाँ पर भगवान ने सिद्ध कर दिया कि पांडवस में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही है। ठीक है, ही इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, ही इज नॉट द मोस्ट एल्डर, बट स्टिल ही इज नॉट इवन द मोस्ट गुड लुकिंग ऑफ ऑल द फाइव, ऑल्दो ही इज वेरी गुड लुकिंग, बट स्टिल ही इज द मोस्ट सर्वश्रेष्ठ बिकॉज ऑफ हिज भक्ति भावना, हिज हार्ट एंड हिज फोकस एज अ बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड। देन ऑफ सेजेस आई एम व्यासदेव जी, वी ऑल नो। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट था कि ना, अगर आप कुछ बहुत मुश्किल कंसेप्ट समझ गए, लेकिन एक 5 साल के बच्चे को अगर आप समझा नहीं पा रहे हो, तो इट मींस आप उस कंसेप्ट को समझे नहीं हो। दैट मींस कि एक कॉम्प्लेक्स चीज को व्हेन यू ब्रेक इट डाउन टू सिंपल एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट, दैट इज व्हेन यू अंडरस्टूड समथिंग। ठीक है, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट टू अ चाइल्ड, देन यू आर नॉट अ ग्रेट डिवोटी, अ ग्रेट लर्नर, अ ग्रेट अंडरस्टैंडर ऑफ द टॉपिक। तो व्यासदेव जी ने क्या किया था, एक टाइम पे सिर्फ ब्राह्मण लोग वेदास पढ़ सकते थे, व्यासदेव जी ने उसको ऐसे इंटरप्रेट करके दे दिया जिससे पीपल ऑफ लोअर इंटेलिजेंस, जैसे उस समय की औरतें, शूद्रस एंड चिल्ड्रन, ऑल ऑफ देम कैन अंडरस्टैंड द वैदिक स्क्रिप्चर्स। दैट इज व्यासदेव इज अ जीनियस। एंड अमॉन्ग्स द ग्रेट थिंकर्स आई एम उशन। अब ये उशन कौन है, उनका दूसरा नाम है शुक्राचार्य। ठीक है, तो ग्रेट थिंकर्स मतलब ग्रेट नॉलेज रखने वाले, थिंकर्स मतलब दोज हु थिंक बट दे डोंट एक्ट। ठीक है, जैसे बहुत बड़ा नॉलेज रखने वाला कौन था भगवान का, रावण। बहुत बड़ा नॉलेज रखने वाला कौन था भगवान का, हिरण्यकशिपु। बट दे आर डीमंस। सो नॉलेज को सही तरह से अप्लाई नहीं करने का कोई फायदा नहीं है, नॉलेज का ही अहंकार हो जाएगा। तो ये शुक्राचार्य कौन है पता है, मैंने आपको फोटो दिखाया था ना, ये जो बलि महाराज है ना, बलि महाराज के हेड प्रीस्ट, उनके असिस्टेंट है शुक्राचार्य, डीमन के। ठीक है, डीमन फैमिली के। तो शुक्राचार्य के पास नॉलेज बहुत थी, बट उनको ये भी नॉलेज था, उन्होंने वार्न किया था कि आप इस बच्चे का वरदान स्वीकार मत कर दो, क्योंकि ये बच्चा, मेरे को डाउट हो रहा है, ये विष्णु है, ये विष्णु है, मेरे को इसमें वो लक्षण दिख रहा है। तो यूज टू रीड पीपल। तो वो शुक्राचार्य, जिनका फोटो यहाँ नहीं है, ही वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बट स्टिल ही डिड नॉट हैव दैट हार्ट। सो दिमाग से भक्ति नहीं होता है, हार्ट से भक्ति होता है, इस चीज को हमें समझना है। ठीक है, ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अर्जुन, भगवान कृष्ण के लिए अर्जुन को बहुत ज्यादा प्रिय थे। जो भीम और युधिष्ठिर थे ना, उनको भगवान जब भी मिलते थे तो उनके पैर छूते थे। सो सी अगेन, भगवान एक क्षत्रिय का एक्टिंग करे ताकि हमारे लिए एक अच्छा एग्जांपल सेट करे, उनको कोई जरूरत नहीं थी किसी की पैर छूने की, बट वो युधिष्ठिर और भीम एज में बड़े थे इसीलिए। नकुल और सहदेव भगवान के पैर छूते थे क्योंकि वो एज में छोटे थे, बट अर्जुन उनके एज में बराबर थे तो वो उसको हमेशा हक करते थे। ठीक है, ये बात है अगेन। एंड जो मैंने अभी शुक्राचार्य का एग्जाम्पल दिया, देयर इज अ गन, and even terrorists have the knowledge how to reload and shoot the gun, even a soldier has the knowledge। तो नॉलेज होना बड़ी बात नहीं है, इंटेंशन, हार्ट में सोल्जर के लिए देश को प्रोटेक्ट करना, मातृभूमि उसका भावना है, और टेररिस्ट के लिए आतंक मचाना, तो इंटेंशन मैटर्स मोर। ठीक है, आई कैन सी कि ऑलमोस्ट 11 बजने वाला है, बट एक्चुअली हमारा श्लोका एंड ही हो गया है। ठीक है, ज्यादा बचा नहीं है, सो वी कैन फिनिश इट वेरी सून। अमॉन्ग्स ऑल मीन्स ऑफ सप्रेसिंग लॉलेसनेस आई एम पनिशमेंट। लॉलेसनेस मतलब अराजकता, गलत क्राइम जहां भी हो रहा है उसको सप्रेस करने का बहुत तरीका होता है। कभी कभी जो है पनिश नहीं करके आप समझौता भी कर सकते हो। ठीक है,
साम दंड भेद ऐसे बहुत कुछ होता है ना, साम दाम दंड भेद। तो दंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है लॉलेसनेस को सप्रेस करने का, और वो मैं हूं। एंड ऑफ दोज हु सीक विक्ट्री आई एम मॉरलिटी। हम सबको जीतना है लाइफ में, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इसमें शर्म भी नहीं आनी चाहिए। मुझे भी जीतना है, आपको भी जीतना है। आपको ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल एवेन्यू में जितना बड़ी बात है, इसलिए आप यहां पर आए हो, आप स्मार्टली जीतने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि बाहर जाके अगर मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन गलत काम करूं, चार नियम तोड़ू, वो मेरे लिए सक्सेस होने वाली बात है। तो उसमें जीतने के लिए उसको चेस कर रहे हो, उनको वहां खुशी मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा जीत होता है टू विन इन मोरालिटी, जो बहुत मुश्किल है। मोरालिटी से जीतना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और वो मैं हूं। तो रियल चैलेंज इज टू फाइट योर सेल्फ, टू विन अगेंस्ट योर सेल्फ, एंड टू बिकम अ गुड पर्सन। दैट इज द पॉइंट। नाउ लेट अस कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ऑल द सीक्रेट थिंग्स आई एम साइलेंस। और प्रभुपाद यहां लिखते हैं कॉन्फिडेंशियल सीक्रेटिव एक्टिविटीज होती है ना, हियरिंग, कॉन्फिडेंशियल होता है हियरिंग। ठीक है, हमें जब हम किसी से बात करें तो कोशिश करनी चाहिए हमारी कॉन्वर्सेशन सामने वाला कोई भी एरा गैरा आजू बाजू का नहीं सुन रहा है, धीरे वाले वॉल्यूम में हमें बोलनी चाहिए। थिंकिंग, जब हम सोच रहे हैं तब हमको बोलना नहीं चाहिए। मेडिटेटिंग, ठीक है, ये कौन सा मेडिटेशन है, हरिनाम वाला नहीं, क्योंकि हरिनाम तो जोर से बोलना है। साइलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटीज, बिकॉज सी दिस इज प्रभुपाद राइटिंग, बाय साइलेंस वन कैन मेक प्रोग्रेस वेरी क्विकली। बिकॉज हमें जो है ना लोगों का आशीर्वाद चाहिए होता है, विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल वी कैन नॉट सक्सीड। एंड अगर हम अपने बारे में बहुत अच्छा अच्छा समाज में बोलते रहे ना, तो वी अट्रैक्ट जेलसी। और यू कैन नॉट ब्लेम पीपल फॉर बीइंग जेलस, ये हमारे अंदर का नेचर है। किसी में कम होगा, किसी में बहुत ज्यादा होगा, बट जेलसी तो हमेशा रहेगा। सो वी कांट फाइट जेलसी, बट द पॉइंट इज दिस इज वाई वी शुड, जितना साइलेंट और कॉन्फिडेंशियल रह सके वी शुड बी। हाँ, प्रीचिंग जरूर करें, प्रीचिंग के टाइम में हमें साइलेंस नहीं रखना चाहिए, बट अपने पर्सनल लाइफ, पर्सनल अचीवमेंट्स के बारे में रखना चाहिए। द वाइस मैन इज ही हु कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, और दैट इज कृष्णा हिमसेल्फ। लास्ट पार्ट ऑफ द वाइस आई एम द विजडम। स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग लोगों का स्ट्रेंथ वो है, स्मार्ट लोगों का मेंटल कैपेबिलिटी वो है, वाइस लोगों का विजडम वो है। ठीक है, इससे मैं आई थिंक इसको हमारे सेशन का लास्ट श्लोका रखता हूं, बिकॉज मुझे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है। जब भी फ्यूचर में, मैं आपको बोल रहा हूं, फ्यूचर में हमने देखा कोई हमसे पढ़ाई में अच्छा है, कोई हमसे ज्यादा अमीर है, कोई हमसे ज्यादा फेमस है, कोई हमसे ज्यादा सुंदर है, कोई हमसे ज्यादा फिट है, कोई हमसे ज्यादा नॉलेजफुल है, किसी का हमसे ज्यादा सुंदर पार्टनर है, या अच्छा पेरेंट्स है, या अच्छा भाई बहन है, या कल को किसी का हमसे ज्यादा अच्छा बच्चा है। नेवर फील jealous. If you are getting jealous of someone else, if you are getting insecure of anything you have, if you are getting fearful, that means you are not a good devotee. You don't trust Krishna. Because मतलब जो भी किसी को दे रहा है ना, वो भगवान दे रहा है। कोई किसी, आपने अपने दम पे कुछ हासिल नहीं कर लिया, जो हमको मिला भगवान से मिला है, जो हमारा छीना जाएगा भगवान से जाएगा। जब भगवान डिसीजन मेकर है इस दुनिया के, तो हम किस चीज के लिए रो रहे हैं और या डर रहे हैं? इसका मतलब हमें भगवान पे भरोसा नहीं है, इसलिए हम रो रहे हैं, इसलिए हम डर रहे हैं। राइट? एनी टाइम यू फील जेलसी, समझो तो भगवान का देना है। ये व्यक्ति बहुत सुंदर है, इसका सुंदरता भगवान का देना है। एक बार क्या हुआ था, एक इस्कॉन के डेवोटीज सब जो है एयरपोर्ट से ट्रेवल कर रहे थे, प्रभुपाद भी थे। तो प्रभुपाद ने देखा एक जूनियर डेवोटी था, नया नया आया हुआ। तो वो डेवोटी ना एयर हॉस्टेस को देख रहा था और खो गया उसकी सुंदरता में, और ताड़े जा रहे हैं, ऐसे ऐसे देखे जा रहे, देखे जा रहे। अचानक से जब वो वापस ऐसे देखा तो प्रभुपाद बस लुकिंग एट हिम। सो बेसिकली कितना शर्म आया होगा बेचारे को, दैट उनके गुरु ने उनको पकड़ लिया एक ऐसा काम करते हुए देख के। देन प्रभुपाद टोल्ड हिम, बहुत सुंदर है ना? और वो और लाल हो गया शर्म के मारे कि कैसा कैसा मैंने कर दिया। प्रभुपाद आस्क्ड हिम, बहुत सुंदर है ना? देन ही डिड नॉट से एनीथिंग। देन प्रभुपाद सेड, इमेजिन कि ये क्रिएशन अगर उतना सुंदर है, तो इनको बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा। और ये तो अर्थ का एक फेमिनिन फिगर है, हेवन में इससे भी ज्यादा सुंदर लोग होते हैं, हजारों गुना सुंदर। और हेवन तो इधर ही है, इससे ऊपर ऊपर जाते जाते अल्टीमेटली जो क्रिएटर कृष्णा है और राधा रानी है, इमेजिन वो कितने ज्यादा सुंदर होंगे। एंड यू डोंट नीड ग्रॉस आइज टू सी देम, वो तो पत्थर का मूर्ति लगेगा। यू नीड दिस। यहां से जब हार्ट में जाएगा इंफॉर्मेशन, तब हम प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। आज से कभी भी आपको कुछ भी दिखे, किसी में कुछ भी अच्छा दिखे, कभी जेलस नहीं हो। हमेशा आपको देखिए, अगेन जैसे मैंने बोला ना, एयरपोर्ट का नाम क्यों रखा सुभाष चंद्र बोस के नाम पे? आप
जिस भी जीव जंतु को देखोगे आपको सिर्फ सुंदरता, बटरफ्लाई इतना ब्यूटीफुल है, ओके कृष्णा मेड इट सो ब्यूटीफुल। कोई व्यक्ति इतना अमीर है, ओके कृष्णा ने इतना ब्लेस किया है उनको। तो हर जगह में आपको कृष्णा याद आएगा, तो डेथ के मोमेंट में भी आपको कृष्णा याद आएगा, राइट। तो ये चक्कर है। सो अब से हमको कभी भी जेलस नहीं होना है, और अब से हमको कभी भी इनसिक्योर नहीं होना है, ठीक है। ऑल राइट, विद दिस द सेशन कम्स टू एन एंड। मैं आपसे एक सवाल पूछूं बिफोर आई गो? फर्स्ट मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। थ्री, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। 3, 2, 1, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है। अभी 2-3 महीने पहले जो हमारा टेम्पल है वहां पर एक आए थे, एक भैया, वो मेरे दूर के रिलेटिव भी लगते हैं। तो वो फर्स्ट टाइम मंदिर आए और उनका काफी इंटरेस्ट है गीता और ये सारे सब्जेक्ट मैटर में। तो ही वांटेड टू बाय अ गीता आल्सो, एंड आई वाज शोइंग हिम द डिफरेंट बुक्स व्हिच वी हैव, जो जिसमें से उनको कुछ खरीदना था। और फिर उन्होंने दिखाया, मैंने उनको गीता दिखाया सबसे पहले। तो उन्होंने बोला कि मेरे घर पे भी एक गीता है, और वो एक दूसरा वर्जन ऑफ गीता था। तो मैंने बोला, मैंने उनको समझाया कि ये भगवत गीता एज इट इज है, इसमें कोई भी अडल्टरेशन इंटरप्रिटेशन नहीं है। उन्होंने उन्होंने मुझको बोला कि मेरे पास जब घर पे ऑलरेडी गीता है तो मैं ये गीता क्यों लूं। देन आई टोल्ड हिम कि ये वाला जो गीता है ना, ये टोटली अनअडल्टरेटेड है, इसमें कुछ भी अपने डिजायर के हिसाब से नहीं है, जो भगवान ने बोला उसी इंटेंशन से इसको लिखा गया है, अपना इंटरप्रिटेशन नहीं है ना। देन ही आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन कि मैं ये कैसे मान लूं कि मेरे घर में जो गीता है उसमें एडल्टरेशन है, और आप वाला जो है उसमें एडल्टरेशन नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उल्टा हो। हाउ डू, मैं कैसे मान लूं? एंड आई अप्रिशिएट कि उन्होंने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा। एंड देन आई आंसर्ड हिम समथिंग, बट आई वांट टू नो कि अगर ये सवाल आपसे कोई पूछे तो आप क्या आंसर करेंगे। मैं आपसे ऐसे ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं, आपने ये आंसर, आपको ये आंसर पता है कहीं ना कहीं। हमने भगवत गीता का चैप्टर 4 किया है, विच मेक्स यू कैपेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड आई वांट टू आस्क यू, आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? प्लीज ट्राई, आई वुड से बी रॉन्ग बट प्लीज ट्राई। इट्स वेरी सिंपल। क्या गारंटी है कि ये भगवत गीता जो प्रभुपाद लिखे हैं ये अडल्टरेटेड नहीं है, ये ऑथेंटिक है, और बाकी दूसरा है जो वो ऑथेंटिक नहीं है? क्या गारंटी है, मतलब आपके हिसाब से क्या एक्सप्लेनेशन है? रिमेंबर चैप्टर 4। ओके, नाउ लेट मी गो मोर, और बड़ा हिंट देता हूं। रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर चैप्टर 4 का श्लोका नंबर 2। जिसके पास गीता है वो लोग गीता खोलिए और फिर आंसर भी करिए। Fifteen seconds. Let's see who raises their hands. 10 seconds. एटलीस्ट एक जन तो ट्राई करिए, एक्सेप्ट अंशवी जी। और कौन ट्राई करना चाहेगा? ओके, ठीक है, सुहाना जी प्लीज। 4.2 में तो वो डिसिप्लिक सक्सेशन के बारे में लिखा है, तो उनमें श्रीला प्रभुपाद आते हैं। यस, तो मैंने उनको ये बताया, मेरा उनको ये उत्तर था कि मैं नहीं जानता कि मार्केट में ढेरों वर्जन ऑफ जो गीता है वो किस व्यक्ति ने लिखा है, उस व्यक्ति का क्या अथॉरिटी है लिखने का। कोई साइंटिस्ट, कोई फिलोसोफर, कोई भी एरा गैरा, कोई पॉलिटिशियन आकर लिख दिया। मेरा एक सिंपल सवाल है, आपका गुरु कौन है? बिकॉज हम खुद के दम पे ज्ञान नहीं ले सकते, हमको कोई आचार्य सिखाता है ना। आपका गुरु कौन है? दे हैव नो गुरु, उन्होंने अपने अपने मर्जी से लिख दिया। प्रभुपाद के एक गुरु है जिनके हिसाब से उन्होंने लिखा। उस गुरु के कौन गुरु है फिर? भाई तुम्हारा अथॉरिटी कौन है, अब हमको ये जानना है। हाउ आर यू सक्षम? उनके गुरु है, फिर उनके गुरु है, फिर उनके करते 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 ऊपर जा जाके ये अंत कहां हो रहा है? आई वॉन्ट टू आस्क यू, अंत कहां हो रहा है? फॉर गॉड से आंसर में, अंत कहां हो रहा है? हु इज द फर्स्ट पर्सन इन द डिस्ट्रिक्ट सक्सेशन? नहीं नहीं नहीं, रुकिए। ओके, ओके, लेट मी कैच समवन नाउ। एवरीवन नोस आई थिंक। ओके, सौम्य, कहां अंत हो रहा है? प्रभु जी, भगवान कृष्ण। यस, थैंक यू सो मच। तो ये डिसिप्लिन सक्सेशन का लेडर, एज सुहाना जी सेड, टॉप में जाकर फिर भगवान के पास आ रहा है। तो भगवान का बोला हुआ गीता का ज्ञान का अथॉरिटी भगवान खुद है। उस चेन में आकर उस सक्सेशन से जुड़ के प्रभुपाद ने हमारे लिए 1960s के कंटेम्पररी वर्ल्ड का एग्जांपल देते हुए सिंपल इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में लिखकर दिया है।
दैट इज द रीजन दिस इज भगवत गीता एज इट इज, ठीक है। सो देखिए, आप सबने चैप्टर 4 किया मेरे साथ, बट आई वॉज आस्किंग यू, यू रेड द श्लोका, बट स्टिल दिस मीन्स कि हम अभी तक गीता को अपने रियल जीवन में उतार नहीं पाए हैं। हमारे लिए अभी तक वो थियोरटिकल ज्ञान है कहीं ना कहीं। आप में भी, मेरे में भी, मुझे भी बहुत इंप्रूवमेंट्स करनी है। सो यही चैलेंज है। इसीलिए माय मदर सेज कि गीता एक बार में पढ़ने से भी समझ में नहीं आएगा, लाइफ लॉन्ग पढ़ते रहते हैं और नई नई चीजें मिलती रहती है। तो ये बात है, ठीक है। सो गीता का हर श्लोक का महत्व है, और मैं आपको प्रीचिंग के लिए ये एक आंसर दे रहा था कि कभी हमसे कोई पूछे कि आप यही गीता क्यों पढ़ रहे हो, तो आप आंसर करने लायक हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। प्लीज कीप चैंटिंग। एक हफ्ता बचा है, फ्राइडे को लास्ट डे है कार्तिक मास का। ये 5 दिन अपने आप को मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लीजिए भक्ति में। उसके बाद आप रेस्ट कर लेना, जितना रेस्ट करना है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्ण। खुशबू जी, आपका कोई डाउट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं उसमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ये वर्ड भी आता है, तो ये इसमें रामा जी को, ये परशुराम जी की बात हो रही है कि त्रेता युग वाले राम भगवान की बात हो रही है इसमें? भगवान राम की बात हो रही है, त्रेता युग वाले। ओके, थैंक यू। थैंक यू, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्ण।